इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है रुपया अभी के लिए, तो एटलीस्ट स्टेबिलिटी आ रही है। तो करेंसी कमोडिटी बाजार से जो संकेत है जी ठीक ठाक है। पर राय लेनी है सर ट्रैक्शन के आईपीओ पर आपसे। आज का दूसरा दिन है, अभी तक उतना बड़ा रिस्पांस नहीं है। रिटेल पोर्शन ऑफ कोर्स पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, बट इस आईपीओ को आप कैसे देख रहे हैं? रिटेल तो भरने का वजह है ही है ना। छोटा स्मॉल साइज स्मॉल प्राइस आईपीओ आजकल तो बस वही ट्रेंड में है। 75 से 80 रुपए का प्राइस बैंड है और इश्यू की साइज 309 करोड़ रुपए है, तो फिर क्या है, आराम से भरी जाएगा। और छोटे प्राइस के आईपीओ में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा होता है कि ऊपर ही खुलेगा, जो हाल ही में आपने इसमें देख ही लिया ईएमआई में। तो मेरे ख्याल से उस वजह से रिटेल ज्यादा उत्साहित है। पहली चीज तो ये बता दूं कि इस आईपीओ पे मेरे रेटिंग जो है वो न्यूट्रल है। आशीष वाला ये आप बोल रहे हो। तो आशीष से वही जो मैं संकेत लेने की बात कर रहा था, न्यूट्रल रेटिंग है। न्यूट्रल रेटिंग का मतलब ये है कि मैं मन नहीं बना पाया हूं कि इस आईपीओ में पैसे लगाने की राय दूं या ना दूं। मतलब पैसे लगाने की राय दूं ये भी मन नहीं बना पाया हूं, और अवॉइड करने की राय दूं ये भी नहीं बना पाया हूं। क्यों ऐसा? उसके कारण है दीप, कुछ चीजें अच्छी है और कुछ चीजें उतनी अच्छी नहीं। राइट। तो पहले चीज अच्छी की बात करें, बेसिकली जो भी स्टार्टअप्स वगैरह ये हैं कंपनियां, इनमें अगर कोई इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहते हैं तो उनको जिस तरह की इंफॉर्मेशन डिटेल्स ये चाहिए उनकी ये मदद करते हैं। ये अपने आप में एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, और दुनिया का तो मुझे नहीं पता, कम से कम हिंदुस्तान में ये पहली कंपनी होगी जो लिस्ट होगी इस तरह की अलग बिजनेस मॉडल वाली। तो नेचुरली यूनिक बिजनेस मॉडल होता है तो उसकी एक अलग क्रेज होती है इन्वेस्टर्स में, तो वो रहेगी। ठीक है, तो पहली चीज ये अच्छी बात है। दूसरी बात है 10 साल से प्रमोटर्स ये काम कर रहे हैं, वो इस बिजनेस को समझते हैं। और दूसरी बात है कि इस बिजनेस के ग्रो होने के भी आसार पूरे हैं। आगे ग्रोथ भी आएगी, क्योंकि स्टार्टअप्स वगैरह में वेंचर कैपिटल में पैसा लगाने का जो ट्रेंड इंडिया में बन रहा है और बढ़ रहा है, वो अभी लंबा चलेगा दीप। ये इंडिया के एंटरप्रेन्योरशिप का समय वापस से आया है। सो इस हिसाब से प्रोमोटर्स को आगे भी मौका इस बिजनेस को बढ़ाने का मिलेगा। और तीसरा ये कि छोटी साइज का आईपीओ, छोटी प्राइस का आईपीओ है, 300 करोड़ का आईपीओ, 75-80 रुपए का प्राइस बैंड, वैसे भी थोड़ा लोगों का उसमें रुझान बढ़ जाता है। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये कि 10 साल तक कारोबार करने के बावजूद कंपनी पिछले साल 60 करोड़ तक की रेवेन्यू पर पहुंची है। नो डाउट ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, सारी की सारी जो कमाई है वो कंसल्टेंसी या यूं कहना चाहिए कि फी इनकम में प्रोफेशनल फीस है। तो उस हिसाब से 60 करोड़ 10 साल में ठीक भी कह सकते हैं। इस क्वार्टर में उन्होंने 18 करोड़ किया है, तो समझो 18 करोड़ के हिसाब से देखे भी तो 70-75 करोड़ का इस साल का रेवेन्यू कर सकते हैं, 80 करोड़ कर सकती है। लेकिन 10 साल में 80 करोड़ पहुंचना कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट अभी तक पिछले फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी। पहली बार इस क्वार्टर में प्रॉफिट आई है, वो भी 22 लाख रुपए का। सो मेरा ये समझना है कि थोड़ा कंपनी को और इंतजार करना चाहिए। ये ना माइंडसेट वैसी है जैसे जो स्टार्टअप्स की होती है, जल्दी जल्दी आईपीओ लाओ, लिस्ट कराओ, जिसको निकलना है निकल जाओ। सेम स्टार्टअप्स को एडवाइस करने वाली फर्म की माइंडसेट भी वैसे दिख रही है। चलो पहली बार 22 लाख का प्रॉफिट आया, एक वो भी क्वार्टरली, अभी तक किसी साल में कमाया नहीं, चलो लिस्ट करो। और उसमें प्रमोटर बेच भी रहे, करेक्ट। पोस्ट इश्यू प्रमोटर की स्टेक 35-36% रह जाएगी। सो मुझे लगता है कि थोड़ा कंसिस्टेंटली उनको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना चाहिए था। प्रॉफिट में आते, साल 2 साल दिखाते, उसके बाद आते तो उनको वैल्यूएशन भी ज्यादा मिलते और लोगों को कॉन्फिडेंस भी ज्यादा था। अब जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, रीजनेबल है, अट्रैक्टिव नहीं। जो इनकी रेवेन्यू है उसका 10 टाइम वैल्यूएशन मांग रहे हैं। अब पता नहीं, अभी 60 करोड़ का रेवेन्यू अगले साल में 120 करोड़ कर दे, ये तो मुझे नहीं पता। फ्यूचर प्रोजेक्शन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो वैल्यूएशन ये अभी मांग रहे हैं वो सस्ता तो नहीं है। नहीं है ना? नहीं। अगर 60 करोड़ का रेवेन्यू है, 80 करोड़ का भी मानूं, 800 करोड़ का मार्केट के पे मांग रहे हैं, 10 टाइम वैल्यूएशन फॉरवर्ड अर्निंग पे सस्ता नहीं। प्रमोटर अच्छे हैं, क्लीन है, कोई किसी तरह के कोई क्रिमिनल केसेज ये वो फालतू चीज नहीं है, अच्छा बिजनेस है, यूनिक है। सो कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें कम अच्छी है। तो या तो आप न्यूट्रल रेटिंग पे अपने हिसाब से अपना डिसाइड कर लें, या लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के कर लें, या आईपीओ के बाद मैनेजमेंट जब ज्वाइन करके आपको पर्सनली गाइडेंस दे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है छोटे प्राइस के आईपीओ में तो चांस ले लेना चाहिए, तो आप भी कर सकते हैं। डिसीजन आपका, इसमें मैं आपको लगाने या नहीं लगाने की दोनों की राय नहीं दे रहा हूँ, और राय देने के साथ साथ नहीं देने का अधिकार भी मैं रखता हूँ। करेक्ट, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। उन दोनों चीजों को देखते हुए मैं बहुत क्लियरली नहीं मन बना पा रहा हूँ कि किस चीज पे भरोसा करना चाहिए। कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ कम अच्छी चीजें। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो यह है न्यूट्रल राय अनिल जी की तरफ से। अच्छी भी चीजें, खराब भी चीजें, आप अपने रिस्क, अपने पोजीशन के हिसाब से इसमें पैसा लगा सकते हैं।